आज मुद्दा जो है वो मुद्दा काफ़ी अहम है। बिहार की राजनीति में ये दो दिग्गज जो हैं काफ़ी अपना समय दे चुके हैं। एक तरफ है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, तो दूसरी तरफ जदयू के नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं। उनकी बात आज हम करने वाले हैं। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास है। दोनों के शासनकाल में इन्होंने कार्य किया है। सर, सवाल ये है, लालू यादव बेहतर या नीतीश कुमार? अब ये तो बड़ा रोचक सवाल है, थोड़ा अटपटा भी है। अब बेहतर ऐसे देखिए, बहुत सारी चीज़ें तो दोनों में मतलब कॉमन है, मतलब एक जैसी पृष्ठभूमि। दोनों जेपी आंदोलन की उपज हैं, है ना। 1974 में, आज से ठीक 50 साल पहले जो जयप्रकाश आंदोलन हुआ था बिहार में, लालू और नीतीश दोनों उसी की उपज हैं। और ऐसे देखिए तो दोनों पिछड़ी जाति से आते हैं। लालू यदि यादव हैं तो नीतीश कुमार कुर्मी हैं। और पिछले 90 के बाद यदि आप 34 साल का देखिए बिहार की राजनीति देखिए, तो मोटा मोटी इन्हीं दो लोगों के इर्द गिर्द घूमती रही है। मतलब मान लीजिए राबड़ी देवी 8 साल तक रही मुख्यमंत्री, तो सुपर मुख्यमंत्री लालू ही थे। या नीतीश के कार्यकाल में 3-4 महीना हटा दीजिए आप जीतन राम मांझी का, तो 19 बरस से नीतीश कुमार ही हैं। तो और समानता में यह है कि दोनों ने मतलब अपराधियों को जैसे दोनों ने बढ़ावा दिया। दोनों ने है ना। लालू यादव के समय शहाबुद्दीन का नंगा नाच होता था, तो पलटू राम के समय में पलटू राम अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं। तो ये किया। जाति की राजनीति दोनों ने मतलब दबा कर की है। लालू का माई समीकरण रहा, मुस्लिम यादव समीकरण आप कह सकते हैं। तो नीतीश कुमार का लव कुश समीकरण रहा, कुर्मी कोयरी का रहा। और फिर बहुत सारी इस तरह की समानता है। उनके समय में लालू के समय चारा घोटाला हुआ, तो नीतीश के समय सृजन घोटाला हुआ। लेकिन कुल मिलाकर आप कहें, और मैं तो ना राजद का प्रवक्ता हूँ ना जदयू में हूँ, तो मैं लालू को बेहतर मानता हूँ 2-3 वजह से। एक वजह तो ये है कि लालू ने को आप कुछ भी कहे, उसने कभी पलटी नहीं मारी है। कभी भाजपा से लालू ने समझौता नहीं किया। 42 महीने लालू जेल में रहा, लेकिन और चाहता यदि वो भाजपा में शामिल के साथ हो जाता, शामिल नहीं होता मतलब गठबंधन बना लेता, तो फिर वॉशिंग मशीन में धुल के प्रखर राष्ट्रवादी बन जाता, है ना। बहुत सारे भ्रष्ट लोग जो थे वो भाजपा के साथ हो गए, और भाजपा की जो वॉशिंग मशीन है उसमें धुल के वो प्रखर राष्ट्रवादी हो गए, वरिष्ठ राम भक्त हो गए। लालू ने वो काम नहीं किया, भले 42 महीना जेल में रहा हो। और दूसरी बात फिर यही है, मतलब इस पर एक आप है कि पलटी मार वाली राजनीति नहीं की, और सांप्रदायिक राजनीति लालू ने कभी नहीं की। नीतीश की तरह बार बार जाके भाजपा की गोद में नहीं बैठता रहा। और एक तीसरी बात है जो कि बिहार में बहुत लोग कहते हैं आम लोगों के बीच, कि लालू के पेट में दांत है, लालू के मुंह में दांत है, नीतीश के पेट में दांत है। तो वो मैं भी अनुभव करता हूँ कि मतलब मक्कारी के इसमें आप देखें तो नीतीश कुमार लालू से कहीं ज़्यादा आगे हैं, है ना। मतलब देखिए, मैंने लालू के साथ भी काम किया, नीतीश के साथ भी काम किया। लालू के साथ एक प्लस पॉइंट यह था कि भले ही वो खुद नहीं ईमानदार हो, लेकिन वो ईमानदार अफसरों की कदर करता था। और ऐसा नहीं कि उसको मालूम है कि ईमानदार है तो उसको लगता था कि इसको छोड़ दो, उसके पीछे मत पड़ो। लेकिन नीतीश कुमार के साथ क्या है कि ये तो ईमानदारों के पीछे एकदम मतलब हाथ धो के पड़ जाने वाला आदमी है। तो उस हिसाब से आप देखें तो लालू नीतीश से कहीं ज़्यादा बेहतर है। कई लोग कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं और नीतीश कुमार विकास पुरुष के पुरोधा हैं। एक तमाम चीज़ें कही जाती हैं। नहीं, वो देखिए एक नैरेटिव बनाया जाता है कि सामाजिक न्याय के पुरोधा। अब देखिए 90 का जो समय था वो मंडलीकरण का दौर था, है ना। वीपी सिंह ने तो मंडल आयोग की लागू किया था, तो उस समय से, और लालू ने तो पूरा सामाजिक न्याय और गरीब गुरबा की बात की। लेकिन सामाजिक न्याय से लगता है कि पारिवारिक न्याय के ज़्यादा पुरोधा लालू, है ना। जिस मतलब उन्होंने अपने परिवार को जितना आगे बढ़ाया है, खुद सीएम रहे, राबड़ी देवी सीएम रही, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम, तो कभी तेज प्रताप यादव स्वास्थ्य मंत्री, तो कभी मिसा भारती राज्यसभा में, तो कभी रोहिणी आचार्य राजद प्रत्याशी। तो देखा जाए तो सामाजिक न्याय से ज़्यादा लालू का जोर पारिवारिक न्याय पर रहा। और पलटू राम ने क्या विकास किया? विकास पुरुष तो नहीं है, रोज़ रोज़ 4-4 पुल बह रहे हैं, तो विकास तो नहीं हुआ है पलटू राम के साथ। विज्ञापन पुरुष कहे जा सकते हैं आप नीतीश कुमार को, कि करोड़ों रुपया विज्ञापन पर देते हैं अखबारों में अपना चेहरा चमकाने के लिए। लेकिन यदि सच में विकास पुरुष होते तो बिहार के इतिहास का जो सबसे बड़ा घोटाला है, सृजन घोटाला, 2000 करोड़ से ज़्यादा का, वो पलटू राम के ही कार्यकाल में हुआ है। एक सवाल और है कि ये कहा जाता है कि जब लालू यादव की सरकार थी तो राजद के जितने भी यादव समुदाय के लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़कर उपद्रव करते थे, उनका जो बाहुबल था वो चलता था। अब नीतीश कुमार का शासनकाल है तो कुर्मी लोग का बाहुबल चलता है। ये तो फिर वही दोनों में ये समानता है
कि लालू के समय यदि मतलब यादवों का ये था, वर्चस्व हो गया था। देखिए यादव और कुर्मी में पहला फ़र्क तो ये है कि संख्या बल के हिसाब से यादव बहुत ज़्यादा है कुर्मी से, तो इसलिए यादवों का वर्चस्व ज़्यादा दिखाई पड़ता था। कुर्मी संख्या बल में कम है, लेकिन फिर भी वर्चस्व तो है ही। नीतीश कुमार के समय में नालंदा एक तरह से बिहार की अघोषित राजधानी बन गया है ना? और बिहार को कुर्मिस्तान बनाया जा रहा है। अभी नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी भी चुन रहे हैं, तो मनीष वर्मा नाम के एक नालंदा के कुर्मी को उन्होंने चुना है। तो ये बात तो सही है कि लालू के समय यदि यादवों का बोलबाला था, तो नीतीश कुमार कुर्मिस्तान बना रहे हैं। जी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी जिन्होंने दोनों के शासनकाल में काम किया और दोनों के शासनकाल में की बातें भी इनके साथ साझा इन्होंने अपने हमारे साथ किया है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे